नमस्ते बच्चों, हमारे ज्ञानदीप हिंदी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का एक विषय आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आशा है कि आपको हमारा ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज़ हमारी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज हमारे सुलभ भारती कक्षा 7वीं का हम आपको एक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी इकाई का पाठ है ये, कक्षा 7वीं का। पाठ का नाम है शब्द संपदा। तो यहाँ पढ़ो, समझो और लिखो। हम इस पाठ को बहुत धीरे आराम से पढ़ेंगे। जिन बच्चों को कठिन शब्दों में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है वो भी इस पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। शब्द संपदा यानी शब्द कोशिक। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। इनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखते हैं। जन्म 7 अगस्त 1942 को गुलबर्गा, कर्नाटक में हुआ था। इनकी रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। इनका परिचय। डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। मतलब मराठी भाषी और हिंदी लेखक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। मतलब यहाँ पे लेखक का मकसद है कि हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, अधिक से अधिक शब्दों का ज्ञान। तो यहाँ पर हमारा स्वयं अध्ययन है, अर्थात आपको ये अध्ययन स्वयं करना है। यहाँ हेडिंग दी गई है, वाणी कैसी होनी चाहिए बताओ। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमें किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पर आपको एक एक शब्द में आंसर देना है। एक उदाहरण मैं दे देती हूँ, जैसे कि मधुर वाणी होनी चाहिए या मीठी होनी चाहिए। आपको ये यहाँ पर 5 शब्द लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, पाठ को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? यहाँ पर लेखक ने पूछा है, आदिम जब से हमारा समाज या मानव का काल शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक की यात्रा का रहस्य किसमें है? लेखक हमसे यह पूछ रहा है। क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। अर्थात ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर हर तरह के प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जल में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले, आकाश पर रहने वाले। उन सब की तुलना में मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो सबसे अधिक है। यहाँ पर ये बोला गया है, मनुष्य का मस्तिष्क जो है सबसे ज़्यादा अधिक है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि आदमी ने विकास अधिक किया है। यह उत्तर अपूर्ण है। अपूर्ण को मैं आपको बता देती हूँ। अपूर्ण यानी कि पूरा नहीं है। यहाँ पर लेखक का कहना क्या है? यह उत्तर अपूर्ण है, यानी पूरा नहीं है। इसका विलोम शब्द हमारा होगा पूर्ण। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि वह मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। किसने भाषा की खोज की? मस्तिष्क ने की। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ है।
भाषा क्या है? प्रकृति की जड़ अर्थात मूल है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं, ज्ञान यानी नॉलेज, शाखाओं यानी इंग्लिश में जिसे ब्रांच कहते हैं, डालियाँ कहते हैं हिंदी में, यानी कि हमारे ज्ञान, हमें बहुत चीज़ों का ज्ञान होता है, साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब ज्ञान हमें कैसे हुआ? भाषाओं के द्वारा हुआ। यहाँ पर लेखक का ये कहना है। भाषा के कारण, भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यक्तिगत क्रमबद्ध संयोजन। लेखक कहते हैं भाषा क्या है? भाषा का क्या है कि भाषा का संयोजन, यानी कि हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। भाषा के कारण, भाषा का अर्थ सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। अर्थात जब जैसे कि हम हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, कहाँ पर संज्ञा आएगा, कहाँ पर सर्वनाम आएगा, क्रिया कहाँ आएगी, विशेषण क्या आएगा, एक सिस्टम से सब चीज़ को लगाया जाता है, उसे कहते हैं व्यवस्थित रूप से क्रम में लगाना। तो भाषा भी वही है। आगे चलते हैं। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। ध्यान रखिए, यहाँ किसका संसार है? शब्दों का संसार। लेखक किसके संसार के बारे में बात कर रहा है? शब्दों के संसार के बारे में बात कर रहा है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्दों में कितनी ताकत है ये हम कभी सोच ही नहीं पाते। तो और याद ध्यान रखिए, इस ओर का मतलब यहाँ पे साइड है, और ये छोटा ओ है, इसलिए और यानी साइड, डायरेक्शन, और यानी एंड, या वहाँ पर हम बड़ा ओ का प्रयोग करते हैं। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। ज्ञान, शब्दों के द्वारा ही ज्ञान होता है, ये तो सभी को पता है। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि शब्द के द्वारा हम प्यार हो जाता है, शब्दों के द्वारा ही हमारी एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। विज्ञान की दृष्टि, दृष्टि अर्थात नजर, विज्ञान की दृष्टि यानी कि नजर से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है। विज्ञान की नजर में क्या है? अक्षर ध्वनि के चिन्ह यानी आवाज के चिन्ह है। निर्जीव और सजीव, निर्जीव का अपोजिट है, निर्जीव मतलब मरे समान, और इसका अपोजिट है सजीव, अपोजिट शब्द है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है। नेचुरली मनुष्य ही शब्दों को अर्थ देता है, जीवंत बनता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उसमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। विविध स्वभाव और गुण कैसे आने लगते हैं कि हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या बुरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या गुस्से वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उससे क्या होता है? हमारा स्वभाव लोगों के सामने आता है, हम किस व्यवहार के, किस स्वभाव के हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। यहाँ पर लिख के कहता है मनुष्य के जितने स्वभाव के नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव भी हैं। मतलब शब्दों को भी अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है ना। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। यहाँ पर काम करना और यहाँ पर बोलना दो चीजें हैं, याद रखना। हंसाने का काम करते हैं, कार्य करते हैं। दूसरा कार्य करना यानी कोई एक्टिविटीज करना, और शब्द यानी बोल करके लोगों को हंसाना, जैसे कि हमारे लाफ्टर शो इंग्लिश में कहते हैं, या फिर कवि हास्य कवि सम्मेलन आपने कभी देखा हो, वो भी हंसाने का कार्य करते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से, उच्चारण यानी शब्दों के बोलने मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो उठता है। व्यथित यानी परेशान अर्थात दुखी हो उठता है। आशा है आपको यहाँ तक का पैराग्राफ हमारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद पर चलते हैं। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। कैसे होती है सुनने की इच्छा? मान लीजिए आपका कोई गाना पसंदीदा गाना है। वो पसंदीदा गाना क्यों है आपका? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो आपको सुनने में बार बार अच्छे लगते हैं।
और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं है तो आप उस गाने को नहीं सुनेंगे। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले भी होते हैं, कुछ निरर्थक भी होते हैं। निरर्थक यानी कि जिनका कोई यूज नहीं होता। तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। निष्क्रिय यानी कि बेकार बना देते हैं व्यक्ति को। निष्क्रिय का अपोजिट हमारा होगा सक्रिय बना देते हैं। कुछ मत करो, कुछ मत करो जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा। ये एक हमारा ऐसा वाक्य है। अगर कोई हमसे कहता है अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, तो ये शब्द हमें क्या करा रहा है? निष्क्रिय बना देता है, हमें कुछ काम करने नहीं देता। अच्छा, भाग्य भी ऐसी चीज़ है, हम लोग भाग्य पे बिलीव करके, विश्वास करके बैठ जाते हैं। नहीं है हमारे मुख में उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। फिर से जाते हैं, वह तो मिल ही जाएगा। नहीं है हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। यानी कि ये शब्द हमारी किसको दर्शाते हैं? हमारे चरित्र, हमारी बुद्धिमानी, हमारी समझ, हमारे संस्कारों को दिखाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना चाहिए, थोड़े शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अर्थ होने चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थ का सही प्रयोग होना चाहिए। और लिखना एक कला है, बोलना चाहिए और लिखना भी एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ जाती है। दोस्ती में दरार पड़ना एक मुहावरा है। याद रखिए, मुहावरे जो होते हैं उसमें लास्ट में जो हमारा क्रिया शब्द होता है उसको हम वाक्य अकॉर्डिंग बदल देते हैं। दरार पड़ना यानी कि कुछ बीच में खटास आ जाना, मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स आ जाना अपनी दोस्ती के लिए, कड़वापन आ जाना जिसे कहते हैं। अब किस समय किसके सामने किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। अर्थात अनुभव यानी एक्सपीरियंस, मार्गदर्शन यानी कि कोई आपको बता रहा है, वाचन आप यानी किस तरह से बात कर रहे हो, और संस्कार जो आपके घर में आपको देखने को मिलते हैं उनके द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। फिर से ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लेखक ने क्या लिखा है? सुंदर। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अच्छी श्रेणी यानी कि आपको कितने अंक मिले हैं, क्लास में आपको कौन सा स्थान मिला है, श्रेणी स्थान मिलता है। तो आप जैसे शब्दों का प्रयोग करोगे, अरे आपने एक लिख दिया, लिखना है, इतने वर्डों में बोला है, हमारी अध्यापिका ने बोला है कि इसका आंसर 100 वर्डों में होना चाहिए, हमें 100 वर्ड लिखने। अब वो 100 वर्ड कैसे हैं इसका आपको कोई मतलब नहीं है, आपको शब्दों को कंप्लीट करना। ऐसा नहीं होता, आप 100 की जगह 80, 80 या 70 शब्द लिखो, लेकिन अच्छे लिखो तो आपको अच्छे अंक कक्षा में प्राप्त होंगे। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा के बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे, एकाग्रता यानी मन लगा करके, तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, उसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक बन जाओ। यानी कि आपके पास भी शब्दों का ढेर होगा, आपको भी शब्दों का ज्ञान होगा, आप भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे और एक अच्छी समाज की रचना होगी।
हमारा ये अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका यहाँ से ये आपका इसके ऊपर बनाऊंगी और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपसे पूछूंगी। तो बच्चों, आपको ये अध्याय समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपको आने वाले वीडियो में आपकी समस्या का और हल कर सकूं। धन्यवाद।